हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति देश का राष्ट्राध्यक्ष और प्रथम नागरिक होता है जिसके पास भारतीय सशस्त्र सेना की कमान है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? अनुच्छेद 123 के। भारत के संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश जारी करने का विशेषाधिकार देता है। राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब संसद सत्र में न हो, लेकिन विषय इतना गंभीर और अनिवार्य होना चाहिए जिसे संसद सत्र के शुरू होने तक टाला ना जा सके। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 12 सदस्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 एक का के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अनुच्छेद 80 3 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में ज्ञान एवं विशेष अनुभव वाले व्यक्ति को मनोनीत करते हैं। भारत में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्यों को। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति के पास। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करने की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 एक तथा 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 एक का के तहत राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है। गलत है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा लाया जा सकता है। अन्य विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए? वीवी गिरी। वीवी गिरी ने 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में वकालत की पढ़ाई के लिए दाखिला लिया, जहां वर्ष 1916 में इन्होंने आयरलैंड के सीन फीन आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो आयरलैंड की आजादी और श्रमिकों का आंदोलन था। इसके पीछे वहां के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोगों का हाथ था, जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में थे। परिणामतः वे कानूनी शिक्षा पूरी कर सकने में असमर्थ रहे और कॉलेज से निष्कासित भी कर दिए गए। हमारा अगला प्रश्न है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति थे या किस नंबर के राष्ट्रपति थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, छठे राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहा। वह भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। वे भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? नीलम संजीव रेड्डी। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? एन संजीव रेड्डी। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के किस राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? 14वें राष्ट्रपति के रूप में। रामनाथ कोविंद ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई 2017 में पदभार ग्रहण किया। वह भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। वह राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। सही जवाब होगा 14वें राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 66 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राज्यसभा के पास। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा ने बहुमत से पारित किया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो।
किंतु ऐसा कोई संकल्प तब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तुत करने की आशय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दे दी गई हो। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा गया है? क्षमादान कहा जाता है। संविधान का 72वां अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है कि वह किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका परिविलंबन, विराम या परिहार अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सके। राष्ट्रपति क्षमादान के द्वारा अपराध के चरित्र बदले बिना सजा की मात्रा को कम कर सकता है। मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अनुसार राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका परिविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, और उन सभी मामलों में जिनमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है, शक्ति होगी। यथा अगस्त 2018 से राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? एम वेंकैया नायडू। राज्यसभा के वर्तमान पदेन अध्यक्ष सभापति उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं। 5 अगस्त 2017 को हुए चुनाव में गोपाल कृष्ण गांधी को पराजित करके वे भारत के 13वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के काम की जांच करने के लिए विभाग से संबंधित स्थायी समितियों की स्थापना की गई थी ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। 1993 में संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत दोनों सदनों द्वारा निर्मित नियमों के तहत समितियां अधिनियमित होती हैं। 8 अप्रैल 1993 को विभागों से संबंधित 17 स्थायी समितियों का गठन किया गया ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं? 131 सीटें। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए क्रमशः 84 एवं 47 सीटें आरक्षित हैं, जिससे दोनों को मिलाकर आरक्षित सीटों की संख्या 131 होती है। जबकि वर्ष 2008 के परिसीमन से पहले संसद में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमशः 79 एवं 41 सीटें आरक्षित थी। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? 13 मई 1952 को। भारत की प्रथम लोकसभा बैठक 13 मई 1952 को आयोजित की गई थी, जबकि प्रथम निर्वाचित लोकसभा 17 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आई थी। निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। संसद की न्यायिक शक्तियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति को पदमुक्त करना। दूसरा है उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना। तीसरा है उच्चतम न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करना। चौथा है अपने सदस्यों या बाहरी लोगों को संसद की अवमानना या विशेषाधिकार के उल्लंघन के लिए दंडित करना। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह। लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की न्यूनतम सूचना अवधि 1 माह की होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? 50। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? स्पीकर के पास। लोकसभा में मतदान करते समय टाई मत बराबर होने पर की स्थिति में स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष के पास वोट डालने का अधिकार होता है। अनुच्छेद 101 के अनुसार प्रत्येक सदन की बैठक में या संयुक्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति प्रथमतः मत नहीं देगा।
किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? 550। प्रश्नकाल के दौरान भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या या अधिकतम ताकत 552 हो सकती थी। इनमें से अधिकतम 530 सदस्य राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों से व 20 सदस्य संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित किए जा सकते थे तथा 2 सदस्यों आंग्ल भारतीय समुदाय के का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 हो सकती है। वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए 543। वर्तमान में लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 से चली आ रही है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के तहत अनुच्छेद 82 और 170(3) में संशोधन कर इसे वर्ष 2026 तक अपरिवर्तित कर दिया गया। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति को मिलाकर संसद बनती है। लोकसभा निम्न सदन होता है। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जो 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक पदासीन रहे थे। वे अपनी मृत्यु 27 फरवरी 1956 तक इस पद पर रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्य में एम अनंत शयनम अयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे। लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष एम अनंत शयनम अयंगर थे, जो 30 मई 1952 से 7 मार्च 1956 तक पदासीन रहे। भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा था? ऑप्शन सी डॉक्टर बलराम जाखड़। भारत में लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डॉक्टर बलराम जाखड़ का था। वह 22 जनवरी 1980 से 18 दिसंबर 1989 तक अध्यक्ष के रूप में पीठासीन रहे। उन्होंने 7वीं और 8वीं लोकसभा के दौरान इसकी अध्यक्षता की। 16वीं 2014 से 19वीं लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन थी। वर्तमान में 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं। शून्यकाल का अर्थ क्या है? ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। दोस्तों, शून्यकाल का अर्थ सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल है। मध्याह्न 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल में संसद सदस्य द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के किसी महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछने की अनुमति एवं क्रम का निर्णय अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसद के सत्रों का विवरण इस प्रकार है। सत्र प्रारंभ होगा सुबह 11 बजे से। प्रश्नकाल का समय 11 बजे से 12 बजे तक। शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक। भोजनावकाश 1 बजे से 2 बजे तक। विधायी कार्य होगा 2 बजे से 5 बजे तक राज्यसभा और 2 बजे से 6 बजे तक लोकसभा। यूपीएससी ने इस प्रश्न का विकल्प बी को माना था, जबकि इस प्रश्न का उत्तर बी और सी दोनों हो सकता है। सांसद निधि की वर्तमान राशि कितनी है? 5 करोड़ रुपए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना 23 दिसंबर 1993 को पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व काल में शुरू की गई। वर्ष 1993 में सांसद निधि की राशि 5 लाख रुपए थी। 1994-95 से 1997-98 तक यह राशि 1 करोड़ थी। वर्ष 1998-99 से 2001, 11 और 12 तक यह 2 करोड़ रुपए थी। 1 अप्रैल 2011 को सांसद निधि की राशि को बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया। अगला प्रश्न, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। 249 अनुच्छेद 249 के अनुसार पूर्वगामी उपबंधों के होते हुए यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित किया गया कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक या समीचीन है कि संसद राज्य सूची में प्रगणित किसी विषय के संबंध में विधि बनाए,
किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 के प्रावधानों के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जा सकती है। अनुच्छेद 93, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 105, संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों और विशेषाधिकार। अनुच्छेद 116, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है तथा राज्यसभा अपने किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनेगी। राज्यसभा संसद का उच्च एवं एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, जबकि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? ऑप्शन सी, 1/3। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 निर्वाचित अप्रत्यक्ष रूप से तथा राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 12 सदस्यों से मिलकर बनेगी। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी वर्ष है? 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 ख में यह प्रावधान है कि लोकसभा निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 36(2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 173 ख के द्वारा विधानसभाओं के उम्मीदवार होने के लिए यही प्रावधान है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितने वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? विपक्ष का नेता। विपक्ष के नेता को कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? 31 सीटें। राज्यसभा में 31 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? ऑप्शन सी, 80। लोकसभा जनता की सभा है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों की अधिकतम संख्या 552, 530 राज्यों से, 20 संघ राज्यों से प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हैं। अनुच्छेद 81, 331, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों को नामित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं। राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? 12। राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों में से 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं, जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? ऑप्शन सी, यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। दोस्तों, धन विधेयक के संबंध में संविधान के द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। धन विधेयक पहले लोकसभा में पुरस्थापित किया जाता है। लोकसभा से स्वीकृत होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजे जाते हैं, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपना सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन यह लोकसभा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने या न माने। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे? इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वीपी सिंह।
पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने वर्ष 1990 में मंडल कमीशन की अनुशंसाओं को लागू करने की घोषणा की। मंडल आयोग का गठन वर्ष 1979 में तत्कालीन जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था, जिसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। मंडल आयोग द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि केंद्र सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी सेवाओं में आरक्षण उपलब्ध कराना चाहिए। 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की लगभग अवधि कितनी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी। दोस्तों, श्री अटल बिहारी वाजपेयी वर्ष 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। यह सरकार लगभग 2 हफ्ते 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक चली थी, अतः विकल्प बी सही उत्तर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 75(1). भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। संविधान के अनुच्छेद 75 तथा अनुच्छेद 164 और 10वीं अनुसूची में संशोधन करके केंद्र में प्रधानमंत्री एवं राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा विधानसभा की सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक निर्धारित की गई है। निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? ऑप्शन सी वीपी सिंह। वीपी सिंह भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया। वे 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। मोरारजी देसाई 21 मार्च 1967 से 6 दिसंबर 1969 तक, देवीलाल 2 दिसंबर 1989 से 21 जून 1991 तथा लाल कृष्ण आडवाणी 29 जून 2002 से 22 मई 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था। भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। उप प्रधानमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक था। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्षों की सेवा आवश्यक होती है? 5 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के परामर्शानुसार की जाती है। न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय में न्यायाधीश या 10 वर्ष के लिए अधिवक्ता के रूप में कार्य करना आवश्यक है। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीबी थी। एम फातिमा बीबी 6 अक्टूबर 1989 से 24 अप्रैल 1992 तक उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश थी। लीला सेठ किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश हिमाचल प्रदेश की बनी थी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? एम फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए, अनुच्छेद 145(3) के अनुसार। भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 5 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सजा माफ करने या सजा में हेरफेर करने की शक्ति प्राप्त है? विभिन्न राज्यों के राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधि के तहत किसी अपराध में सजा प्राप्त व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है अथवा दंड को स्थगित कर सकता है, परंतु वह मृत्यु दंड की सजा को माफ नहीं कर सकता। राज्यपाल मृत्यु दंड की सजा को स्थगित कर सकता है अथवा पुनर्विचार के लिए कह सकता है।
अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य का राज्यपाल कौन है? सी विद्यासागर राव। ऑप्शन बी। अप्रैल 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल सी विद्यासागर राव थे। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। स्वतंत्र भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। वह कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। उन्होंने वर्ष 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। यह राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संविधान में राज्यपाल के पद का उल्लेख अनुच्छेद 153 में किया गया है। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल का नियुक्ति प्राधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन या कौन सा कथन सही है? सही जवाब है ऑप्शन डी। उपर्युक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता तथा समाज सेवा में विशेष योगदान एवं अनुभव रखते हैं तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत अनुच्छेद 333 के उपबंध के अधीन रहते हुए राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्य विधानसभा में मनोनीत करता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 213। भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 213 राज्यपाल की विधायी शक्ति से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है। अनुच्छेद 211 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन अथवा आचरण के विषय में राज्य विधानमंडल में कोई चर्चा न करने अथवा अनुच्छेद 212 में न्यायालयों द्वारा विधानमंडल की कार्यवाहियों की जांच न किए जाने का उल्लेख है। किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार विधानसभा का सत्र आहूत, सत्रावसान और विघटन करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। विधानसभा के प्रत्येक सत्र की प्रथम बैठक राष्ट्रगान से प्रारंभ होती है और सत्र की अंतिम बैठक राष्ट्रगीत से समाप्त होती है। भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है? सही जवाब होगा राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति, अनुच्छेद 67 ख में उपराष्ट्रपति तथा अनुच्छेद 124(4) में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध अभियोग चलाने के प्रावधान का उल्लेख है। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। किसी भी प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद करता है। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है? ऑप्शन बी इलाहाबाद हाई कोर्ट। पदों की संख्या के आधार पर विशालतम न्यायिक प्राधिकरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। यहां वर्तमान में न्यायाधीशों के 160 पद स्वीकृत है, जबकि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 है तथा अंतरराष्ट्रीय न्यायिक अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 15 है। नवसृजित उच्च न्यायालय हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। नवसृजित उच्च न्यायालय मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में है। इनका गठन वर्ष 2013 में किया गया था। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश के 25वें उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? ऑप्शन बी 169। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत यदि राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए
संकल्प प्रस्ताव कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है तो संसद इसके लिए उपमंड कर सकेगी। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 60 एवं 500। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत विधानसभाओं में कम से कम 60 एवं अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। दोस्तों, सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। केवल वे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित किया जाता है जबकि राज्य स्तर पर यह राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होता है। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पुरुषोत्तम दास टंडन। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन थे जो इस पद पर 31 जुलाई 1937 से 10 अगस्त 1950 तक रहे। नफीसुल हसन दूसरे तथा मदन मोहन वर्मा पांचवें विधानसभा अध्यक्ष थे। वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित हैं जिनका कार्यकाल 30 मार्च 2017 से वर्तमान तक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी तथा आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बताएं ताकि हमारी टीम उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आ सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।